20th सेंचुरी में हमारे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है ना, वो पता है क्या है? ना ही वो पॉलिटिक्स है, ना ही वो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, ना ही वो नेचुरल डिजास्टर है, ना ही वो इंटरनेशनल रिलेशंस है, ना ही वो पॉवर्टी है, ट्रैफिक है, ये सब चीज़ें नहीं है, वो है मैरिज। अब आप बोलोगे यार मैरिज कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, मैरिज तो आजकल चलती रहती है, पर नहीं, हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि मैरिज एक बहुत बड़ा इशू हो गया है आजकल। अब जब भी कोई चीज़ इशू बन जाती है ना, इसका मतलब उसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखी, पॉडकास्ट देखे, पर मुझे लगता है अभी भी ना कुछ चीज़ें मिसिंग है जो कि हमें शेयर करनी चाहिए, बात करनी चाहिए कि क्या रीज़न है कि पहले तो एक कपल साथ रहना चाहता है, फिर वो ऐसा हो जाता है कि वो ज़िंदगी में एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहता। तो वो उसके बीच में जो ट्रांजिशन हुआ है ना कि एट सम पॉइंट यू वांट टू मैरी विद समबडी एंड ऑन द अदर हैंड यू जस्ट वांट टू गेट सेपरेटेड। सो उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों होता है, क्या उनके बीच में इमोशनली ब्रेकडाउन होता है, क्या वो ऐसा मतलब क्या चीज़ें अराइज होती है। देखो मैरिज के ऊपर समझना बहुत डिफिकल्ट है और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हम बात करें, डिस्कशन करें, तो पता चले अच्छा क्या है मैरिज, हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकें। अब देखो 19th सेंचुरी की बात करता हूँ मैं, आज से 20-30 साल पहले की। अब काफ़ी लोग बोलते हैं यार पहले की मैरिजेस चल जाती थी, पहले कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, पर ऐसा नहीं है। पहले प्रॉब्लम्स होती थी, पहले की मैरिज में भी ब्रेकडाउन हुआ करते थे, लेकिन वो कभी सामने नहीं आए क्योंकि हम लोग नई जनरेशन के लोग हैं ना, तो हमें वो चीज़ें मालूम नहीं है। अब 19th सेंचुरी में क्या होता था, मैरिज हुई, अब वहाँ पे ना आपको समझने की ज़रूरत है कि जो एक कपल है ना, जो एक दो मतलब जो मेल फीमेल है, उन दोनों में से एक की रेसिस्टेंस पावर ज़्यादा है, मतलब वो एक टॉलरेट ज़्यादा कर सकता है, एक के अंदर पेन उठाने की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो इस चक्कर में ना कभी मैरिज ब्रेकडाउन दिखी नहीं। जब भी कोई कपल या दो लोगों के बीच में रेसिस्टेंस पावर किसी एक की ज़्यादा होती है, तो चांसेस कम है कि वहाँ पे ब्रेकडाउन होगा या वहाँ पे कोई सेपरेशन हो सकता है। लेकिन अब सिचुएशन पूरी बदल गई है। अब क्या है कि रेसिस्टेंस पावर कम हो गई है, नई जो फीमेल है वो टॉलरेट करती है, ना मेल टॉलरेट करता है, मेल के अंदर थोड़ा सा ईगोइस्टिक का बिहेवियर रहता है। अब वही सेम चीज़ फीमेल के अंदर भी आ गई है। तो ये जो जो इन्फॉर्मेशन का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना एक दूसरे के साथ, यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अब मैरिजेस चलती नहीं है। क्योंकि अब मैरिज को हम लोग ऐसे देखते हैं कि वो एक बाउंडेशन है, वो एक रिस्ट्रिक्शन है, तो मैरिज फिर ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक डाउन हो जाती है, ऑल ऑफ अ सडन डाइवोर्स हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है उनके सामने वो ये है कि पता नहीं वो लोग नोटिस करते हैं या हमने कभी इस बारे में बात करी या नहीं करी, लेकिन वहाँ पे मैरिज डिफ़िकल्ट है और डाइवोर्स बहुत इजी है। आप किसी से शादी नहीं कर सकते वहाँ पे, जल्दी से कोई करता नहीं है, लेकिन अगर हो जाती है तो आप सेपरेशन बहुत इजीली ले लेते हो। आपको डाइवोर्स होने में बहुत टाइम लगता है, विदिन 6 मंथ्स के अंदर आपका डाइवोर्स सेटल हो जाता है। लेकिन इंडिया में जो ईस्टर्न कंट्रीज है, मतलब सिर्फ पर्टिकुलरली इंडिया, ईस्टर्न कंट्रीज नहीं सिर्फ इंडिया में, यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे मैरिज ईजी है, डाइवोर्स डिफिकल्ट है। तो दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि यार ये क्यों हो गया यहाँ पे, कि यहाँ पे डाइवोर्स हमने डिफ़िकल्ट क्यों करा हुआ है, क्यों हम लोग इस चीज़ को भी कॉमन नहीं कर देते। अगर हम लोग डाइवोर्स इजी कर देना कि यार ठीक है डाइवोर्स भी आजकल 6 मंथ्स के अंदर, 1 ईयर के अंदर हो जाना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यार देखो, अगर कोई कपल ये डिसाइड करता है कि उनको साथ में नहीं रहना, तो आप कोर्ट में जाके आपके अंदर दोबारा वो चीज़ डेवलप हो नहीं सकती, आपके अंदर वो फिनोमेनन, वो जो लव वाली फीलिंग दोबारा आएगी नहीं। क्योंकि डाइवोर्स हम किसी से अलग होने का तभी सोचते हैं जब हमने उसको हर डायरेक्शन से देख लिया, हमने उसको हर डायमेंशन से देख लिया कि अब मुझे यार बंदा पता चले कैसा है, तो मुझे इसका नहीं रहना। अगर हम ये चीज़ कोर्ट के पास लेके जाते हैं या हम किसी से डिस्कस करते हैं, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा, बोलेगा नहीं यार ऐसा नहीं होता है, ऐसी चीज़ें चलती रहती है, सब आपको टॉलरेट करना पड़ता है। तो अगर कोई कपल डिसाइड कर लेता है कि उनको अलग होना है, तो सिंपल सा डाइवोर्स को ईजी कर देंगे ना, तो काफ़ी हद तक ये लगता है कि मैरिजेस भी चलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि डाइवोर्स डिफिकल्ट होने से आप क्या करते हो, आप सफ़र करते रहते हो उसके अंदर, आपको 10 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। मतलब आप खुद सोचो कि अगर कोई बंदा है, उसकी शादी नहीं चल रही है और वो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ये बोलते हैं कि हमें अलग होना है, वो कोर्ट को अप्रोच करते हैं, तो कोर्ट उस बात को 5 साल तक खींचेगा। एलिमनी, ये चार्जेस, वो मेंटेनेंस चार्जेस, ये सब देने पड़ते हैं। ये सब चीज़ एक तरह का ना ट्रैप है, ये सिर्फ टाइम पास करने की चीज़ है कि लाइफ में इंसान कुछ ना कुछ चलता रहे, तो वैसे बड़े बड़े इश्यूज पकड़ लेता है। लेकिन मैं चाहता हूँ एक और एग्जांपल दूँ आपको, ताकि और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाए इस टॉपिक के ऊपर। हम मैरिज के बारे में नए स्कूल में बात करते हैं,
ना मैरिज के बारे में हम लोग कॉलेज में बात करते हैं, मैरिज के बारे में कहीं बात नहीं होती, कहीं पे क्लासेस नहीं होती, मैरिज के ऊपर कोई सेशंस नहीं होते, सेमिनार्स नहीं होते, तो मैरिज समझ में नहीं आती कि होती क्या है। और जैसे हमें मैरिज समझ में नहीं आती और जबरदस्ती हम किसी को उस रिलेशनशिप में डाल देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 0.0 भी नहीं है कि मैरिज चल पाएगी, क्योंकि हमें उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं। अगर मुझे यहाँ से किसी स्टेट में ट्रैवल करना है और मैंने उस स्टेट के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ मुझे रास्ता नहीं मालूम, तो मैं भटक ही जाऊँगा, मैं खो जाऊँगा, मैं वहाँ पे पहुँच भी नहीं पाऊँगा। तो मैरिज का भी यही है, मैरिज एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और आपको रेगुलर बेसिस पे उसको समझाना ज़रूरी है कि यार क्या क्या होता है। अब देखो, हम लोग स्कूल में रहते हैं, स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पे हम लोग 12-13 साल रुकते हैं, 1 से लेकर 12th तक क्लास कंप्लीट करते हैं, फिर हम कॉलेज में आते हैं, तो वो हमारा फाउंडेशन है। अब 12 साल के बच्चों को आप जो भी सिखाओगे वो वैसा सीखता चला जाएगा, वैसा बनता, चांसेस ज़्यादा है कि वहीं से उसका पूरा फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। काफ़ी लोग उस ट्रैप से निकल जाते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ऐसा रहता है कि हमें पता चल जाता है हमें किस चीज़ में जाना है। अब जैसे मैं कोविड स्कूल में था, मैं कोविड स्कूल का बता रहा हूँ कि जब उस अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ मैं, तो वहाँ पे क्या है कि अभी भी तब तो ऐसा होता जब मैं स्कूल में था कि लड़का लड़की साथ नहीं बैठ सकते थे, टीचर आपको साथ में बैठने देगा ही नहीं। अब हमें पता नहीं क्यों नहीं बैठने दे रहा है। अब जब आप किसी 2 जेंडर को, जिनको फ्यूचर में साथ में रहना है, जिनको आने वाले 10-15 साल में साथ में जिंदगी बितानी है अपनी, और आप उसको स्कूल से बचपन में आप दोनों को अलग कर दोगे कि नहीं आप दोनों अलग अलग रहो, तो उनके बीच में हार्मोनी, उनके बीच में वो ट्यूनिंग, अंडरस्टैंडिंग बैठ ही नहीं पाती है। वो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आपको बचपन से उन दोनों को साथ में रखना। आप देखो यार, काफ़ी लोग इस चीज़ को शायद से गलत समझेंगे, इंटरप्रिटेशन गलत कर सकते, पर वो सबकी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। आपको समझना है ज़रूरी कि किसी को साथ बिठाने से मतलब ये नहीं कि आप कुछ कर रहे हो बीच में, साथ मतलब आप एक दूसरे को समझ रहे हो कि मतलब अच्छा फीमेल इस तरीके की होती है, मेल ऐसा होता है, क्योंकि फीमेल को जानना भी एक तरीका बहुत बड़ी मिस्ट्री है, मेल को जानना भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है। वो आपको शायद से काफ़ी लोग होते हैं लाइफ भर किसी कपल साथ में रहते हैं, पर वो जान नहीं पाते कभी भी। तो क्योंकि आप बचपन में जो 12-13 साल आपने अलग अलग रहे हो ना, वो वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। अब ठीक है, चलो वो तो थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं हम लोग कि यार नहीं हो पा रहा है। हम कॉलेज में आए, कॉलेज में हम लोग बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं 3 साल से, क्योंकि कॉलेज में हम लोग करियर के ऊपर ध्यान देते हैं, तो वहाँ भी वो चीज़ डेवलप नहीं हो पाती, वहाँ भी अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाती है, वहाँ भी एक सर्कल अलग बन जाता है, लड़का लड़के अलग अलग हो जाते हैं। तो जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होगी, उनके बीच की हार्मोनी हम लोग बिफोर मैरिज ठीक नहीं करेंगे, तो शादी चल ही नहीं पाएगी। और मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी ना लव मैरिज से ज़्यादा अरेंज मैरिजेस में प्रॉब्लम ज़्यादा है अभी भी। पहले अरेंज मैरिज में कम हुआ करती थी, जो 19th सेंचुरी में पुराने ज़माने की शादी है वो सारी अरेंज मैरिजेस है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अभी भी अरेंज मैरिज में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो बहुत बड़ा इशू हमारे सामने आ गया कि कैसे उस चीज़ को हम लोग फिक्स करें। अब देखो, अरेंज मैरिज को समझना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि आप लोग 2 स्ट्रेंजर्स होते हो, 2 लोग मिलते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि आप साथ में रहना क्यों चाह रहे हो। जब तक कि आप जानते ही नहीं हो किसी को, आपको साथ रहना है तो आप पहले समझो, कुछ टाइम ऐसे साथ में रहो, घूमो फिरो, ट्रैवल करो, देखो उसके अप्स एंड डाउन्स, उसके इमोशंस को समझो, उसकी फीलिंग्स को समझो, क्योंकि इंसान ना रोज इवॉल्व हो रहा है। हम लोग रोज अपने आप को बदल रहे हैं, तो रोज बदलने के लिए ना आपको एक तरीके ट्यूनिंग, एक तरीके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी बहुत जरूरी है। अब देखो, शादी को, किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के पीछे ना एक बहुत बड़ी जो सीक्रेट है ना, वो ये है कि अडेप्टेबिलिटी। अब देखो, जो स्मार्ट है, जो थोड़ा इंटेलिजेंट है, जिसको थोड़ा सा ब्रॉड माइंडसेट का है, वो तो अडेप्ट कर लेता है अपने आप को। तो जैसे जो भी लड़का लड़की में अडेप्टेबल होगा, वो उस चीज़ को आगे बढ़ा देगा। लेकिन अब ये डिसाइड कौन करे कौन अडेप्टेबल है, ये बताने की बात नहीं है किसी को। ये आप अंदर ही फील करते हो कि ठीक है यार, इसको ये वाली दिक्कत हो रही है, तो मैं थोड़ा सा टॉलरेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लाइफ टाइम रहना है इसके साथ। लेकिन हम इग्नोर नहीं कर पाते आजकल। हम सोचते नहीं यार, किसने मुझे ऐसा बोल दिया तो मेरे लग गया। लेकिन हमें ये चीज़ समझने वाली ज़रूरी है कि ये समझने की बात है कि कभी भी किसी का बोला हुआ लगता तो नहीं है, वो सिर्फ वर्बली हमें सुनाई देता है और हम उसको भूल भी सकते हैं। लेकिन अब टेम्परामेंट इतना हाई है, हमारे सामने अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया है, तो हम लोग अब घर पे कोई बैठना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हम काम करें, हम भी कंट्रीब्यूट करें, हम भी कुछ सीखें, अपनी लाइफ को जिए। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसी ही लाइफ चलती है। लाइफ को एक कलरफुल बनाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोग गलत मैरिज में फंस जाते हैं, गलत टाइम पे शादी कर लेते हैं, गलत लोगों की एडवाइस लेके शादी कर लेते हैं, प्रेशर में शादी कर लेते हैं, तो वो दिक्कत आती है। फिर हमें समझना ज़रूरी है कि ऐसे शादियाँ नहीं होती है। अब इतना ये तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये साइंस में पता नहीं लगा सकता, ये कोई टेक्नोलॉजी क्वेश्चन नहीं है कि आने वाले टाइम में मैरिजेस चलेगी या नहीं चलेगी। क्योंकि जिस हिसाब से सेपरेशन हो रहा है 21 साल में, 22 साल में, जो लड़का लड़की लड़ रहे हैं आपस में,
तो मैरिज का चलना बड़ा ही डिफिकल्ट पे बहुत क्यूरियस केस हो गया कि कैसे इसको हैंडल करा जाए, क्योंकि बात तो कहीं पे हो नहीं रही है इसके बारे में। हम लोग बात तो करते नहीं कहीं पे, मैरिज के बारे में डिस्कस नहीं करते। जैसे कि कुछ टॉपिक सेक्स होता है तो हम सेक्स के बारे में डिस्कस नहीं करते। हमें लगता है सेक्स बात करने से सेक्स होना चालू हो गया। ये लोगों का माइंडसेट इस तरीके का है, इंडिया में भी अभी भी है। तो जब तक आप किस चीज़ को समझोगे नहीं, उसके बारे में बात नहीं करोगे, उसके सेमिनार्स ऑर्गेनाइज नहीं कराओगे, तो अंडरस्टैंडिंग होगी कैसे? लड़का लड़की साथ रहना चाहते हैं, उनके अंदर वो जो उनके अंदर जो डीप में जो छुपा हुआ है ना, वो यही है कि उन दोनों को साथ में रहना है। लेकिन वो कैसे रहे, वो कैसे बताए? आजकल सोसाइटी ने ऐसा क्रिएट कर दिया है। पर सारा प्रेशर सोसाइटी का नहीं है। सोसाइटी मतलब क्या, हम लोग ही तो है सोसाइटी के पार्ट। तो हमें समझना जरूरी है। तीसरा है कि यार जो रेसिस्टेंस पावर की पहले बात मैं कर रहा था कि जिसके अंदर टॉलरेट, जो ज़्यादा टॉलरेट कर लेता है वो चला लेता है गाड़ी आगे। लेकिन अब आपको अप्रोच बदलनी पड़ेगी शादी की। अब टॉलरेट के बेसिस पे शादियां नहीं चलती है। आपको ये समझना है कि सामने वाला एक इंडिविजुअल है, उसके कुछ राइट्स हैं, उससे कुछ इमोशंस है, कुछ फीलिंग्स है, हमें उसको ध्यान में रखना है, तभी मैरिजेस चलती है। जो मैरिज का ये सडन ब्रेकडाउन आ गया है, जो सडन डाइवोर्स हो रहे हैं, जो डेथ किलिंग हो रही है, जो क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अभी मीडिया तो बहुत दिखाता है इन चीज़ों को, लेकिन हमें इन पे ध्यान नहीं देना। हमें ध्यान देना है कि ऐसा ना हो, हम क्या करें, मैरिज को हम कैसे समझें, क्या चीज़ें हो सकती है, क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। मैरिज कभी भी खराब था नहीं। मैरिज कॉन्सेप्ट जो है, मैरिज जो फिनोमेना है, वो कभी खराब नहीं था। मैरिज एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर हम उसको समझे तो। हम नहीं समझेंगे, ना समझ की तरह उसके अंदर घुस जाएंगे तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। जब एक कपल मैरिज के अंदर आता है तो वो एक लाइफ को बर्थ देता है, वो एक क्रिएटिविटी बन जाता है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, अकेली औरत कुछ नहीं कर सकती। जब तक वो दोनों मिलेंगे, एक रिलेशनशिप के अंदर आएंगे, तब भी वो कुछ क्रिएट होगा। जब तक वो उस रिलेशनशिप के अंदर नहीं आएंगे, कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो आप समझ रहे हो मैरिज की पावर कितनी ज्यादा है। लेकिन हमने क्या करा, हमने गलत समझ लिया उसको, हमने उसका एक डिफरेंट मीनिंग निकाल लिया। तो मैं बस इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हम मैरिज को समझें, उसके ऊपर बातचीत करें, उसके ऊपर जो इश्यूज हो रहे हैं उनको डिस्कस करें, फैमिली में बातें करें, तभी पता चलेगा अच्छा मैरिज में ये दिक्कतें आती है। क्योंकि एक बार जब सेपरेशन हो जाता है ना शादी के बाद, तो वो ट्रॉमा जिंदगी भर चलता है। आप भूल कर भी उस बात को भूल नहीं पाते हो कि मैं किसी इंसान के साथ था, एक रिचुअल के अंदर बंधा हुआ था और मैं साथ में नहीं हूँ। तो एट लास्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार मैरिज एक बहुत ब्यूटीफुल फिनोमेना है, उसको समझा जाए, उसके ऊपर स्टडी करा जाए, ताकि जो ह्यूमैनिटी के जो इवॉल्वमेंट है ये बढ़े, ह्यूमंस आगे चलते रहे। और हमारा पर्पज़ ही क्या है, यही पर्पज़ है हमारा बस।